हाय गाइज, आज हम जानेंगे एसी तथा फ्रिज के कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में, जो कि हमने पहले से ही यहाँ पर लगभग 24 टूल्स के बारे में नोट कर रखा हुआ है, जो कि एसी तथा फ्रिज बनाने के लिए या एसी तथा फ्रिज रिपेयर करने के लिए लगभग इतने टूल्स का प्रयोग किया जाता है। आज ये सारे टूल्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये कैसे कार्य करते हैं, और इसको हम आपको दिखाएंगे भी कि यह टूल्स दिखने में कैसा होता है। यानी आपको कभी एसी तथा फ्रिज के लिए बैग बनाना हो, यानी बैग में टूल्स लेना हो, तो आपको लगभग इतने टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। या आप अपने गांव में दुकान खोलना चाहते हैं यानी एसी फ्रिज रिपेयर की, तो आपको लगभग इतने सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर आप एसी फ्रिज के काम कर लेते हैं। आपको सारे टूल्स के बारे में बताया जाएगा, और इसमें दोस्तों कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स प्रयोग होते हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा, और जिस टूल्स के बारे में हमने कभी सुना नहीं है उसे जानना हमें जरूरी है। इसलिए आज हम सारे टूल्स के बारे में बताएंगे कि एसी तथा फ्रिज में कौन कौन से टूल्स प्रयोग होते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें जैसे देखिए सबसे पहले जो आता है हमारा स्क्रू ड्राइवर आता है। स्क्रू ड्राइवर से हम स्क्रू को खोलने का कार्य करते हैं। यानी स्क्रू ड्राइवर दिखने में आपका कुछ माइनस वाला भी हो सकता है और प्लस वाला भी हो सकता है, यानी जैसा स्क्रू रहेगा हम वैसा स्क्रू ड्राइवर लेकर स्क्रू को खोलेंगे। इसके बाद जो हमारा आता है वो पिलास आता है, जिसे हम कॉम्बिनेशन पिलास के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम पक्कर के नाम से भी जानते हैं। कॉम्बिनेशन पिलास इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हम कई वर्क कर सकते हैं, जैसे वायर काटना भी हो गया तो इससे कर सकते हैं, और छीलना भी हो गया तो इससे कर सकते हैं, और किसी चीज को पकड़ना भी हो गया तो इससे कर सकते हैं, और किसी चीज को दबाना भी हो गया तो इससे कर सकते हैं। यानी यही कॉम्बिनेशन प्लायर है जिससे हम सारे वर्क करते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है उसे हम टेस्टर कहते हैं। टेस्टर से दोस्तों हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि इससे हम अपने घर के बिजली को चेक करते हैं कि हमारे घर में कितना बिजली आ रही है, उसे चेक करना है तो टेस्टर का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। और अपने बोर्ड में भी चेक करना हो कि कितना बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम टेस्टर का ही प्रयोग करते हैं। इससे यह नहीं चेक किया जा सकता है कितना बिजली आ रही है, लेकिन इससे यह चेक किया जा सकता है कि हमारे घर में बिजली आ रही है कि नहीं, यानी कहीं पर बिजली उतर रही है तो हम टेस्टर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो एडजस्टेबल पाना आता है। एडजस्टेबल पाना कुछ दिखने में ऐसा होता है, यानी एडजस्टेबल पाना से हम नट तथा बोल्ट को पकड़कर खोलने का कार्य करते हैं। इसे हम स्लाइड रिंच के नाम से भी जानते हैं। वो एडजस्टेबल पाना इसका इसलिए नाम पड़ा हुआ है कि इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार घटा तथा बढ़ा सकते हैं, यानी इसके मुंह के लंबा चौड़ाई को जो है हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ एक वाल्व होता है जिसे हम घुमाएंगे तो इसका मुंह क्या हो गया, बढ़ जाएगा, यानी इससे 9 नंबर के रिंच को नट को खोलना है तो भी आप खोल सकते हैं, यानी आपको 22 नंबर नट को खोलना है तो भी इससे खोल सकते हैं। इसीलिए हम इसे एडजस्टेबल पाना कहते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है वो हैमर। हैमर दोस्तों हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि उससे हम हथौड़ी कहते हैं, यानी इससे किसी चीज को ठोकना हो या किसी चीज को प्रेशर से दबाना हो तो हम हैमर का प्रयोग करते हैं। यही दोस्तों हमारी हथौड़ी है, इसी को हम हैमर कहते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है वह आता है फाइल। फाइल का प्रयोग हम यानी एसी में इसलिए किया जाता है क्योंकि एसी में जो पाइपें होती है ना उसमें कभी कभी कार्बन आ जाता है, और जब हम वहां पर जॉइंट मारते हैं तो ब्रेजिंग रॉड हमारा पकड़ता नहीं है, तो हम फाइल से उसे क्या करते हैं, पाइप को साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद उसे आसानी से ब्रेजिंग मार सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है वह स्वांगी टूल्स हो जाता है। स्वांगी टूल्स से क्या करते हैं, हम यदि हमें दो सामान्य पाइप को जोड़ना हो गया, जैसे ये हमारा 1/4 की 2 पाइपें हैं, इसे आपस में जोड़ना हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक पाइप का व्यास बढ़ाना पड़ेगा। तो एक पाइप का व्यास बढ़ाने के लिए हमें स्वांगी टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है, और ये 2 टूल से मिलकर बनता है। एक ब्लॉक यानी इसमें कॉपर पाइप को पकड़ा जाता है, दूसरा होता है स्वांगी टूल्स जिससे कि हम पाइप के अंदर डालकर उसके व्यास को बढ़ा सकते हैं। इसमें कई खांचे बने होते हैं, यानी हम इससे कई साइज के पाइप के व्यास को बढ़ा सकते हैं। इसको 5-in-1 भी बोला जा सकता है, यानी एक ही स्वांगी से हम 1/4 की पाइप, हाफ की पाइप, 3/8 की पाइप, यानी कई जितनी भी एसी फ्रिज में प्रयोग होती हैं लगभग सभी साइज के पाइप का व्यास बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद जो हमारा आता है वह फ्लेयरिंग टूल्स। फ्लेयरिंग टूल्स से हम क्या करते हैं दोस्तों कि कभी हमें क्या होता है एसी तथा फ्रिज में दो असामान्य पाइप को जोड़ना हो जाता है, जैसे एक एल्युमिनियम की पाइप हो गई और एक कॉपर की पाइप हो गई, तो हमें आपस में जोड़ना होता है तो उसे हम आग के माध्यम से नहीं जोड़ सकते हैं। जब आग के माध्यम से नहीं जोड़ सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहां हम दोनों पाइप में कॉलर बना देते हैं और जिसके कारण कॉलर बन जाता है और आसानी से वो आपस में पाइप जुड़ जाती है। कॉलर बनाने के बाद उसमें फ्लेयर नट लगाना होता है, फिर यूनियन नट लगाना होता है जिससे पाइप जुड़ जाती है। यह भी लगभग दो टूल से मिलकर बनता है, जिससे एक ब्लॉक से और दूसरा जो है योक से मिलकर बनता है। ये ब्लॉक को क्या करते हैं, हम इसमें कॉपर पाइप को पकड़ लेते हैं और योक से क्या करते हैं, इसके ऊपर फिट कर यहां से घुमाकर उस पाइप को दबाकर हम उसमें चारों ओर कॉलर बना देते हैं। इसका दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिकल कर एक वीडियो पर डे डाला जाएगा, जिसे आप देखकर सारे टूल्स का उपयोग करना सीख सकते हैं। अभी केवल आपको दिखाया और बताया जा रहा है कि कौन सा टूल्स कैसे कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा फ्लेयर नट आ जाता है। फ्लेयर नट से हम क्या करते हैं कि पाइप को बजाने का कार्य करते हैं। हमने पहले ही आप लोगों को बताया, जब आपको फ्लेयरिंग बता रहे थे, फ्लेयरिंग टूल्स के बारे में, कि जब पाइप में कॉलर बन जाता है ना, तो इसी फ्लेयर से हम क्या करते हैं कि उससे बजाने का कार्य करते हैं। यानी जो ये होल दिख रहा है ना आपको, यहां से पाइप डालेंगे और वहां पर जाकर क्या होगा, यानी कॉलर यहां पर जाकर बच जाएगा, जिससे कि हमारी पाइप निकलेगी नहीं और हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। यानी फ्लेयर नट से हम पाइप को बजाकर टाइट करने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है वह ट्यूब कटर होता है। ट्यूब कटर से हम कॉपर पाइप को काटने का कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ब्लेड लगा होता है जिसके माध्यम से हम पाइप को कट कर देते हैं। यहाँ हैंडल है, इसको आगे की तरफ हम मूव करेंगे तो ये देख रहे हैं जो ब्लेड का पोर्शन है ये आगे की तरफ जाएगा और पाइप को दबाकर कट कर देगा, और इसको बैक साइड घुमाएंगे तो ये पाछे की तरफ आ जाएगा। यानी हमारे पाइप को निकालना है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा टूल्स आता है वह स्प्रिंग बेंडर आ जाता है। स्प्रिंग बेंडर जो होता है स्प्रिंग का बना होता है और इससे हम क्या करते हैं, पाइप को बेंड करने का कार्य करते हैं। यानी हमें पाइप को एल शेप मोड़ना हो गया, यू शेप मोड़ना हो गया, यानी उसे किधर भी घुमाना हो गया तो हम इसी के माध्यम से घुमाते हैं। यानी अगर हम हाथ से घुमाएंगे तो पाइप कभी कभी पिंच हो जाती है, जिससे कि गैस को आने तथा जाने में बहुत दिक्कतें होती है और हमारी एसी फ्रिज ठंडा नहीं करती है। यानी पिंच हो गया तो उसमें जइबे नहीं करेगा गैस, तो ठंडा कैसे करेगी। तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं, यह जो होता है स्प्रिंग बेंडर होता है, इसमें पाइप को डाल देते हैं। डालने के बाद उसको आसानी से धीरे, इसके बाद हमारा जो टूल्स आता है उसे ही एलपीजी टॉर्च कहते हैं। यानी इसी के माध्यम से हम एलपीजी टॉर्च के माध्यम से ही अपने एसी तथा फ्रिज में ब्रेजिंग करने का कार्य करते हैं। यानी देख रहे हैं दोस्तों यही है हमारा एलपीजी टॉर्च और ये रेगुलेटर है। यहां से हम घुमाकर आग के स्पीड को तेज और कम कर सकते हैं। यानी हमें ज्यादा मोटी को पाइप को ब्रेजिंग करना है तो उसे हम ज्यादा लौ देकर गर्म कर सकते हैं, और कम मोटी पाइप को हमें गर्म करना है तो कम कर उससे गर्म कर सकते हैं। ये हमारा एलपीजी टॉर्च है, इससे हम क्या करते हैं, पाइप को गर्म करते हैं, धीरे धीरे कर बैंड कर लेते हैं, जिससे कि हमारी पाइप पिंच नहीं होती है। अब इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है उसे हम चार्जिंग पाइप बोलते हैं। चार्जिंग पाइप क्या करता है, गैस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। जैसे एक बाटले से दूसरे बाटले में हमें गैस भेजना है तो ऐसे खोल देंगे तो उड़ जाएगा। यदि हमें इसमें से यहां भेजना है तो हमें क्या करना है, इस चार्जिंग पाइप के माध्यम से भेज सकते हैं। ये रबर की बनी होती है और इसमें 500 psi तक प्रेशर को हम भेज सकते हैं। यानी बहुत नॉर्मली पाइप होती है, यानी आप 250 psi तक की पाइप भी ले सकते हैं। यानी हाई प्रेशर चढ़ाना है तो इसमें दोनों साइड क्या होता है, थ्रेडिंग होता है, और ये थ्रेडिंग को हम दूसरे बाटले में टाइट कर देते हैं और एक थ्रेडिंग को दूसरे बाटले में टाइट कर देते हैं। और इससे क्या कर सकते हैं, जैसे हमें एसी में क्या करना पड़ता है, लो प्रेशर को डालते हैं, बहुत ज्यादा 200-250 प्रेशर तक हम क्या करते हैं, इससे नापते हैं। इसीलिए जो एसी में चार्जिंग पाइप प्रयोग होती है वो 250 psi की चार्जिंग पाइप प्रयोग होती है।
इसके बाद जो आता है हमारा वाल्व, वो आता है सर्विस वाल्व। सर्विस वाल्व से हम क्या करते हैं, गैस को आदान प्रदान होने से रोकते हैं। जैसे जब तक हमको गैस को बाटले में डालना है तब तक वो क्या करते हैं, उसका वाल्व खुला रहने देते हैं, और जब वाल्व को क्या करना है हमें, यानी बंद करना है, तो यहां से बंद कर देते हैं। यह कोई काम नहीं करता है, केवल गैस को रोकने तथा जाने की अनुमति देता है। जैसे यहाँ एक इनपुट होता है, यहां से गैस डालेंगे तो यहां से हम जिसमें गैस डाल रहे हैं अगर उसे हमें बंद करना है तो इस वाल्व को घुमाकर बंद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एलपीजी कैन आता है। एलपीजी कैन में क्या होता है, पीएलपीजी भरा होता है, यानी इसमें गैस होती है जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, यानी जलने का कार्य करती है। यानी एलपीजी टॉर्च को हम इसके ऊपर क्या करते हैं, बैठा देते हैं। बैठाने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। अब बैठ गया, अब इससे क्या करना है, यदि हमें कहीं पर ब्रेजिंग मारना है तो यहां पर हम आग लगाकर, यानी यहां से लूज करके रेगुलेटर से यहां आग लगा देंगे, जिससे कि वो पाइप को गर्म कर सकता है। इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है वह ब्रेजिंग रॉड होता है, यानी हम पाइप तो एलपीजी टॉर्च और एलपीजी कैन के माध्यम से क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं, लेकिन उसे जोड़ने का काम जो करता है वह ब्रेजिंग रॉड करता है। ब्रेजिंग रॉड जो है हमारा दोस्तों कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, यानी एक पतली सी तीर जैसा होता है। यह ऐसा रॉड होता है कि जैसे ही आग के टेम्परेचर में जाता है और यह क्या करता है, पिघलने लगता है, यानी पिघलकर कॉपर पाइप के ऊपर लग जाता है, जिससे हमारी कॉपर पाइप जुड़ जाती है। इसके बाद जो हमारा दोस्तों टूल्स आता है वो फ्लक्स पाउडर होता है। फ्लक्स पाउडर का अधिकांश रूप से प्रयोग वहां किया जाता है जहां हम कॉपर तथा लोहे को जोड़ते हैं, यानी कॉपर और लोहे को जोड़ते हैं तो ब्रेजिंग रॉड से आसानी से नहीं जुड़ता है। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्लक्स पाउडर लगा लेते हैं, यानी ये पॉन्ड्स पाउडर या आटा की तरह दिखता है, लेकिन यह जब लगा लेते हैं तो हमारा ब्रेजिंग रॉड दोनों पाइप में चिपक जाता है। यदि यह नहीं लगाते हैं तो उसमें जुड़ता ही नहीं है। अगर जुड़ गया तो हमारा लोहा क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगी, जिससे कि वहां से ब्रेजिंग निकल जाएगा और सारी गैस उड़ जाएगी। इसीलिए हम लोग फ्लक्स पाउडर का प्रयोग करते हैं, यानी कॉपर और लोहे को जोड़ना है तो फ्लक्स पाउडर लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा टूल्स होता है वो एलेंकी होता है। एलेंकी से हम क्या करते हैं, एसी के जो आउटडोर में सर्विस वाल्व लगा रहता है वहां प्रयोग होता है। लगभग इसका प्रयोग फ्रिज में नहीं होता है, यह होता है यल आकार का होता है, और जो हमारे एसी के अंदर यानी सर्विस वाल्व में नट लगा रहता है उसे खोलने का कार्य करते हैं एलेंकी के माध्यम से। यह आपको एसी में बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। फिर हमारा इसके बाद आता है डिजिटल क्लाइम मीटर। डिजिटल क्लाइम मीटर से हम क्या करते हैं, जिसे हम डिजिटल भी क्लाइम मीटर भी कहते हैं, मल्टीमीटर भी कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अपने घर के वोल्टेज या घर के अंदर कितनी हमारी एसी एम्पियर लेकर चल रही है, यानी फ्रिज कितना एसी एम्पियर लेकर चल रहा है और हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, या कोई चीज हमारे घर में जल गया है तो हम क्लाइम मीटर से नापते हैं। इसमें एक रोटरी होता है जिसे हम घुमाकर सेट करते हैं। जहां पर हमें जो चीज नापना है वहां पर सेट करने के बाद यहाँ 2 वायर लगा देते हैं और वायर लगाकर आसानी से हम वह सारी चीजें चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है वह जो होता है कंपाउंड गेज होता है। कंपाउंड गेज से हम लो प्रेशर को नापते हैं। जैसे फ्रिज तथा एसी को वैक्यूम किया जाता है, यानी उसके अंदर की जीरो प्रेशर को भी निकाल लिया जाता है, यानी उसके अंदर नेचुरल जो एयर होती है कुछ भी नहीं होती है, तो उसे नापने के लिए हमें कंपाउंड गेज की आवश्यकता पड़ती है। यह कंपाउंड गेज जो होता है इसकी सुई जो होती है वो माइनस तथा प्लस दोनों की ओर जाती है, यानी इससे लो प्रेशर को नापा जाता है। किसी कंपाउंड गेज में 250 तक नंबरिंग होती है, किसी कंपाउंड गेज में 180 तक नंबरिंग होती है, लेकिन हमें कंपाउंड गेज पहचानने की एक ही विधि है, जिसकी सुई माइनस और प्लस दोनों में जाए उसे हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड गेज कह सकते हैं। और इसका वैक्यूम के लिए अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है। बाकी सारे कार्य भी इससे कर सकते हैं, गैस को भी नाप सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, अधिकांश रूप से जो होता है वो गैस वैक्यूम को नापा जाता है कि हमारी फ्रिज कितनी वैक्यूम हुई है और एसी कितनी वैक्यूम हुई है।
इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है दोस्तों, वो प्रेशर गेज होता है। प्रेशर गेज से हम हाई प्रेशर को नापते हैं। हाई प्रेशर का मतलब जैसे 250 300 यही हम लोग एसी में नॉर्मली प्रेशर भरते हैं, उस प्रेशर को नापना है तो लगभग हम प्रेशर गेज से नापते हैं। यानी इसकी सुई हमेशा प्लस की ओर जाती है। इसमें एक कांटा बना हुआ है ना, वो जो होता है हमेशा प्लस की ओर जाता है। तो यह प्रेशर गेज पहचानने की विधि यही है कि हम इससे को केवल प्लस की ओर जिसमें सुई जाएगी उसे हम प्रेशर गेज कह सकते हैं। इसमें एक इनपुट पॉइंट भी होता है, यानी ये कंपाउंड गेज में भी होता है और प्रेशर गेज में भी होता है। यहाँ इनपुट मतलब यहाँ प्रेशर डालेंगे हम लोग, और जब प्रेशर डालते हैं तो इसकी सुई ऑटोमेटिक भागने लगती है, तो हमें पता चल जाता है जितने पे जाकर सुई रुकेगी कि फ्रिज के अंदर कितना प्रेशर है। इसके बाद जो हमारा टूल्स दोस्तों आता है वो मैनीफोल्ड वाल्व आ जाता है। मैनीफोल्ड वाल्व ही कंपाउंड गेज तथा प्रेशर गेज को मिलाकर बनाया गया है। यानी यह गेज में हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्रेशर को नाप सकते हैं। यानी जिसमें कंपाउंड गेज हो और प्रेशर गेज हो, यानी वो दोनों काम कर सकता है। लो प्रेशर को भी नाप सकता है, हाई प्रेशर को भी नाप सकता है। यह गेज जो होता है, ये दोनों आपस में यदि मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड वाल्व। इसमें दोस्तों दो गेज लगे हुए हैं, एक कंपाउंड गेज लगा हुआ है, एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। और यहां से हम क्या करते हैं, यदि हम यहां से प्रेशर को ड्रॉप करते हैं, अगर हमारा यहां पर कंपाउंड गेज है तो यह कंपाउंड गेज को वाल्व को ऑन कर देंगे। यानी ये बीच में जो होता है इनपुट होता है, यहां से हम जहां पर गैस को लेकर जाना है यानी जिसमें से भेजना है उसका एक वाल्व यहां लगा देते हैं और दूसरा आउट कर लेते हैं। जब आउट कर लेते हैं हम तो यहां से जहां लेकर जाना, जैसे फ्रिज में चेक करना है, तो हम इस साइड के वाल्व को घुमाएंगे तो हमारा यह गेज चालू होगा, और इस साइड के वाल्व को घुमाएंगे तो हमारा यह गेज चालू होगा। इसका यानी जिस गेज में कंपाउंड तथा प्रेशर दोनों गेज लगे हों उसे हम मैनीफोल्ड वाल्व कहते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल्स आता है वह यूनियन नट होता है। यूनियन नट हमने बताया दोस्तों कि यह जोड़ने का कार्य करता है। जैसे विभिन्न दो पाइप है, मतलब जैसे एक कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसे जोड़ना हो गया तो हम यूनियन नट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यूनियन नट जो होता है हमारा, इसमें दोनों साइड थ्रेडिंग होती है, यानी इधर भी चूड़ी है और इधर भी चूड़ी है। तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, फ्लेयर नट इसमें लगाकर हम टाइट कर उसे जोड़ सकते हैं। और ये कॉपर टू कॉपर को भी जोड़ सकते हैं, यानी जहां पर हम ब्रेजिंग नहीं कर पाते हैं वहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फ्लेयर बनाकर दोनों पाइप में और यूनियन नट्स को लगाकर जोड़ सकते हैं। वर्कशॉप कंप्रेसर, वर्कशॉप कंप्रेसर से हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर प्रेशर डालने का कार्य करते हैं। इसमें दो पाइपें होती हैं, एक डिस्चार्ज पाइप होती है और एक सेक्शन पाइप होती है। या फ्रिज के कंप्रेसर को आप बनाना चाहते हैं वर्कशॉप कंप्रेसर, तो एक चार्जिंग पाइप भी आपको फ्रिज के कंप्रेसर में मिलेगी जिसे हम बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो यहां से प्रेशर यानी सेक्शन लाइन खींचती है और डिस्चार्ज लाइन फेंक देती है, जिससे कि हमारे फ्रिज में प्रेशर चला जाता है। और प्रेशर को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सेक्शन लाइन में जोड़ देते हैं, जिससे कि प्रेशर निकल जाता है। दोस्तों अभी जितने सारे टूल्स आप लोगों को बताए गए हैं वह केवल थ्योरिकल बताए गए हैं और दिखाए गए हैं कि ये कैसा टूल्स दिखने में होता है। अब इसके सारे टूल्स के बारे में, जैसे स्क्रू ड्राइवर का तो कोई वीडियो बनाकर डालने लायक है नहीं। आप जो टूल्स नहीं जानते, जैसे स्वांगी टूल्स हो गया, फ्लेयरिंग टूल्स हो गया, आपका ट्यूब कटर हो गया, स्प्रिंग बेंडर हो गया, एलपीजी टॉर्च से कैसे कार्य करते हैं, यानी आपका डिजिटल मीटर कैसे चलाते हैं, मैनीफोल्ड वाल्व, कंपाउंड गेज, प्रेशर गेज का प्रयोग कैसे करते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर का प्रयोग करते कैसे हैं, यह सारे वीडियो यानी टूल्स का वीडियो एक एक कर पर डे आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, जिससे कि अच्छे से प्रैक्टिकल तथा थ्योरिकल कर आप लोगों को बताया जाएगा। अभी केवल बताने का मतलब यही था कि आप एसी फ्रिज में कौन कौन से टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जितने भी टूल्स हैं यदि आप परचेज कर लेते हैं तो आप एसी फ्रिज का काम कर सकते हैं।